बच्चों, इस अध्याय में हम वृत्त के बारे में जानेंगे। और आप सबको मालूम है कि वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, ऐसे एक चर बिंदु का बिंदुपथ है जिसके निर्देशांक xy है और निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहती है। और बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि उसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत बनी रहे, तो बिंदु P का बिंदुपथ जो है वो एक वृत्त होगा। यानी बिंदु P P1 स्थिति में है, P2 स्थिति में, हर स्थिति में उसकी निश्चित बिंदु O से उसकी दूरी सदैव बराबर है। निर्देशांक ज्यामिति ने उस वृत्त के समीकरण को जानने में हमें काफ़ी मदद की है। यदि वृत्त का केंद्र 0 0 है और उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात हो, तो उस वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर r² होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति से हम जान पाए हैं। और यदि मान लीजिए वृत्त का केंद्र बदल जाए, वृत्त का केंद्र 0 0 न होकर HK में शिफ्ट हो जाए, केंद्र HK हो, तो वृत्त का समीकरण निश्चित रूप से बदल जाएगा। ये भी हम निर्देशांक ज्यामिति से समझ पाए हैं। तो उस वृत्त का केंद्र यदि HK है और त्रिज्या r है, तो उस वृत्त का समीकरण जो होगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं इसको, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² होगा। दूसरे भाग में हम ये पढ़ेंगे कि यदि वृत्त का समीकरण हमें दिया है x² + y² बराबर r², तो हम उसका केंद्र का पता लगा सकते हैं समीकरण को देखकर कि इसका केंद्र 0 0 है। वृत्त का समीकरण यदि x² + y² - 2gx - 2fy प्लस c ऐसा दिया है, इस रूप में दिया है, तो भी हम वृत्त का केंद्र और त्रिज्या का पता लगा सकते हैं। तो यानी हम इस निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वृत्त के समीकरण यदि हमें मालूम है, तो उसके केंद्र और त्रिज्या का हम सीधे पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट में, इस अध्याय में हमने वृत्त का केंद्र मालूम हो, त्रिज्या मालूम हो, और तो उसका समीकरण कैसे होगा, समीकरण यदि मालूम हो तो उसका केंद्र और त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, ये दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो कैसे कार्रवाई होगी, ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, इसके बारे में सारा अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे।